हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से गोल्डन हिस्ट्री चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं हमारे प्राचीन भारतीय स्रोतों के बारे में। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछली वीडियो के अंदर जो हमने पुरातात्विक इतिहास से रिलेटेड यानी कि सिलेबस को पूरा किया था, पुरातात्विक स्रोतों को हमने पूरा पढ़ लिया था। तो आज की वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोतों को दोस्तों हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं हमारे धार्मिक साहित्यों के बारे में। तो चलिए ले चलता हूँ मैं आपको धार्मिक साहित्य के ऊपर। तो साहित्य जो है दोस्तों आपके सामने दिख रहे हैं। धार्मिक जो साहित्य है सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है, उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं हमारे वेदों को। दोस्तों, वेद क्या चीज़ है? वेद जो है आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से माने गए हैं, महत्वपूर्ण ग्रंथ माने गए हैं, क्योंकि उनको जो आर्यों की जो जितनी भी जिनकी जीवन शैली है, उनकी विचारधारा है उनके अंदर संकलित की गई थी। दोस्तों, जो मैं आपको बता दूं, जो वेद है, वेद कौन सी उससे बना है? विद, यानी कि जो विद धातु से बनाया गया है वेद, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। क्या अर्थ होता है दोस्तों? जिसका अर्थ होता है ज्ञान। यानी कि जो वेद है वो विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो वेद कौन कौन से होते हैं इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। वेदों की जो संख्या है महत्वपूर्ण 4 हैं दोस्तों। उसको अंदर हमने रखे हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों, ये जो पहला जो है ऋग्वेद, इसका जो समय पीरियड है वो कितना है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व रखा गया है, जो कि वैदिक काल का माना गया है दोस्तों। बाद के जो जो वेद है यानी कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, ये उत्तर वैदिक काल के माने गए हैं दोस्तों। तो इससे जो है हमारे भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। तो बात कर लेते हैं हमारे ऋग्वेद की। ऋग्वेद की रचना का समय पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना गया है, जो कि ऋक से बना है। यानी कि ऋक का अर्थ होता है छंद एवं चरण से युक्त मंत्र, जिसको हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। ज्ञान, यानी कि मैंने आपको बता दिया विद धातु से बना हुआ है, इसका अर्थ होता है ज्ञान। जो ऋचाओं से बद्ध होता है उसे क्या कहलाता है? वो ऋग्वेद कहलाता है। दोस्तों, बता दूं कि ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं, 10 मंडल, और इसके अंदर 1028 जो है सूक्त रखे गए, और कुल 10,600 मंत्रों का इसके अंदर संग्रहण किया गया है। यानी कि एग्जैक्टली ये देखें तो 1580 जो ऋचाएँ इसके अंदर रखी गई हैं दोस्तों। और जिसके मंत्रों को जो उच्चारण करने वाला जो ऋषि होता है, जो मुनि होता है, वो क्या कहलाता है? होत्र ऋषि कहलाता है। ऋग्वेद के अंदर जो पहला और 10वां मंडल है, जो सबसे अंत में जोड़ा गया है, जो कि समान रूप से बराबर है, जिसकी अंदर इनकी संख्या कितनी? 91 सूक्तों की संख्या रखी गई है दोस्तों। पहले और 10वें के अंदर कितने सूक्त हैं? टोटल 191 सूक्तों को रखा गया है दोस्तों। और बता दूं कि इसमें जो अपना जो दूसरे से 7वां जो मंडल है, इसको वंश मंडल कहा जाता है, जो कि सबसे श्रेष्ठ माने गए और सबसे पुराने माने गए हैं। और इसके जो ग्रंथ के दो अलग से ब्राह्मण और उपनिषद जो है इसके, वो कौन कौन से? ब्राह्मण, ऐत्रेय और कौशिकी संख्यान को माना गया है, और उपनिषद ही भी दोस्तों यही दोनों हैं, इसके नायक और कौशिकी ही रखे गए हैं। चलिए दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हमारे अगले यजुर्वेद की। यजुर्वेद भी बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ, यानी कि इसके अंदर योगों के नियम और विधि विधान को रखा गया है। योगों के मंत्रों को उच्चारण करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? ध्रुव्यु कहलाता है दोस्तों। इसके दो भाग हैं। दो भाग कौन कौन से? एक है शुक्ल व यजुर्वेद, और दूसरा कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद। यानी कि शुक्ल जो है उसको श्वेत यजुर्वेद कहा जाता है, और कृष्ण को काला यजुर्वेद कहा जाता है। इन जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी जो संहिता है, वाजसेन संहिता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस टाइम में जो महत्वपूर्ण जो माना गया है वो शुक्ल यजुर्वेद को ही माना गया है, और ये अभी जो प्रेजेंट टाइम के अंदर यही हमारे पास उपस्थित है। उसके बाद जो यजुर्वेद है वो कर्म कांड प्रधान है, यानी कि इसके अंदर कर्म कांडों का जो प्रावधान दिखाया गया है कि आर्य लोग किस प्रकार के कर्म कांड करते थे, वो इसके अंदर सारा संकलित किया गया है दोस्तों। इसको 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? काठक, कपिष्ठ, मैत्रेय, तैत्तिरीय और वाजसेनीय के अंदर रखा गया है दोस्तों। इसके जो उपनिषद हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों? कंठ, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रेय उपनिषद इसके महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों। और बता दूं, जो यजुर्वेद है गद्य और पद्यांश दोनों के अंदर रखा गया है। जो शुक्ल यजुर्वेद है वो पद्यांश में लिखा गया है, और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो पद्यांश में लिखा गया है दोस्तों। तो ये भी जो है हमारे भारतीय इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। चलिए उसके बाद बात करते हैं हमारे सामवेद की। सामवेद जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साम का शाब्दिक अर्थ क्या माना गया? गायन माना गया दोस्तों। यानी कि योगों के अवसर पर जो मंत्र गाए जाते थे उनका जो संग्रह है वो सामवेद के अंदर किया गया है।
और जो भारतीय इतिहास का जो भारतीय जो संगीत है उसका मूल जो आधार है वो भी सामवेद को ही माना गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सूर्य के जो सूर्य देव हैं उनकी स्तुति के मंत्र इसके अंदर हमें मिलते हैं। और जो इन मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसको क्या कहा जाता है? उस ऋषि को कहता है उद्गाता कहा जाता है दोस्तों। इसके उपनिषदों के अंदर छंदोग्य और जैमिनीय जो उपनिषद है महत्वपूर्ण रखा गया है। इसका जो एक ब्राह्मण मिलता है हमें वो है पंचविश ब्राह्मण, जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद भी हमारे प्राचीन इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि इसकी भी रचना जो उत्तर वैदिक काल में हुई है सबसे अंत में हुई है दोस्तों। इसके अंदर सूक्तों की संख्या 731, इसके अध्याय जो है लेसन जो है कितने हैं? 20 है, और 6000 मंत्रों का ये संग्रह है, जो आर्य और अनार्य विचारों की समन्वयता को दर्शाता है दोस्तों। इसके अंदर अथर्ववेद के अंदर परीक्षित को जो है कुरुओं का राजा बताया गया है। और इसके अंदर और बता दूं कि ब्रह्म ज्ञान, धर्म, सामाजिक निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू, मंत्र तोड़ना आदि के विषयों के अंदर इसके अंदर वर्णन मिलता है दोस्तों। इसका जो सबसे जो ब्राह्मण है वो गोपत है, जो कि सबसे आखिरी का है दोस्तों। और जो इसके जो पुरोहित होते हैं जिसका उच्चारण करते हैं मंत्र उच्चारण, उसको ब्रह्मा कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा कुछ मुख्य उपनिषद हैं इसके, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मुंडाक्योपनिषद, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट माने गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्या है? हमारे वेद है जो कि हमें भारतीय इतिहास की जानकारी देते हैं, क्योंकि वेद जो है आर्यों के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने गए हैं, सबसे प्राचीन ग्रंथ माने गए हैं दोस्तों। तो इसके द्वारा हमें भारतीय इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो अगली वीडियो के अंदर हम इससे रिलेटेड जो हमारे उपनिषद है, ब्राह्मण है, अर्नायक है, वेदांत या वेदांग है, उनकी चर्चा हम अगली वीडियो के अंदर